हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्री आचार्य प्रशांत जी। दोस्तों, मैं आचार्य प्रशांत जी से लगभग करीब 1.5 साल से जुड़ा हूं और मतलब अभी 6 मंथ से मैं उनके गीता सेशन से भी जुड़ा हूं और रेगुलर गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। और मुझे पहले जीवन में कुछ भी समझ नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि किसे चेतना कहते हैं, सत्य क्या होता है, देवता क्या होता है। यानी मतलब आई डिडंट नो एनीथिंग। मैं कुछ नहीं जानता था अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में। लेकिन दोस्तों, जब से मैं आचार्य प्रशांत जी से जुड़ा तब से ही मुझे समझ आया कि देवता क्या होते हैं, ईश्वर क्या होता है, सत्य क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, अहंकार क्या होती है, मन क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, चित्त क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और हमारा लाइफ क्या है। दोस्तों, यानी ऑल एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी मानव के अस्तित्व का सारा ज्ञान मैंने आचार्य जी को सुनने के बाद ही पाया है। दोस्तों, यदि हम रियली अपने जीवन की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं और अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में यदि कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें अच्छे ग्रंथों की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, पहले से ही एक हमारे मन में ये रहता है कि हमें कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता कि हम आध्यात्मिक सीखना या सत्य के बारे में बताएं। दोस्तों, आज हमारे सामने कहना चाहिए उस कृष्ण तत्व को देने वाले श्री आचार्य प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज उनकी जो टीचिंग पूरे विश्व में, जो कहना चाहिए आज 5 करोड़ लोग उनको सुन रहे हैं। दोस्तों, आज हमें इन्हें समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन में कुछ निखार लाना चाहते हैं तो उनकी टीचिंग को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। रियलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू आर लिसनिंग टू एनीथिंग बट यू आर नॉट रियलाइजिंग इन योर लाइफ, so you will be not able to understand of the anythings. So what I am going to suggest, you read them, you understand them, and you realize what they are telling to us. Their message is directly goes to in the religion scripture, which is a very relevant to human existing. So दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप आज उनकी टीचिंग को अपने जीवन में उतारिए। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन, दोस्तों, कृष्ण की गीता, उस कृष्ण तत्व को आचार्य प्रशांत जी जिस तरीके से समझा रहे हैं, बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में, और जो हमें आज की आवश्यकता है, हमारे बच्चों की आवश्यकता है। आज आप देखते हैं कि कितनी क्राइम इस संसार में बढ़ रहा है। यानी हमारा जो व्यवहारिक तल का जो जीवन है उसमें एक सत्यता नहीं है। हम किए जा रहे हैं, लेकिन मतलब वी डोंट नो कि वाई वी आर गोइंग टू डू। क्योंकि हर चीज़, मटेरियल चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं। आज इसी की वजह है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आत्मज्ञान के अभाव में गलत डायरेक्शन पे जाके अपना सुसाइडल बना रहा है। दोस्तों, आज आचार्य प्रशांत जी नारी उत्थान के बारे में, आचार्य प्रशांत जी प्रकृति के बारे में, विज्ञानिज्म के बारे में, विद्यार्थी जीवन के बारे में, हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसके बारे में, यानी चारों डायमेंशंस में, चारों आयाम की बातें कर रहे हैं। चाहे वो शारीरिक आयाम हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक आयाम हो, चाहे वो सामाजिक आयाम हो, चाहे वो आध्यात्मिक आयाम हो। दोस्तों, ये 4 आयाम मनुष्य के जीवन के 4 पहिए हैं और इसके ऊपर ही मनुष्य की छत टिकी होती है। तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी आज आपके सामने इन चारों डायमेंशन का ज्ञान उन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इन उच्चतम ग्रंथ, दोस्तों सबसे उच्चतम ग्रंथ जो कि कहना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता, यानी जो हमारे वेदों के वेदांत, जो कि उच्चतम ग्रंथ कहलाते हैं। वेदांत जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद आते हैं। तो उपनिषद हमारे वेदों का अंतिम ज्ञान है, क्योंकि उसके बाद जो श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, उसके बाद
मानव जीवन के अस्तित्व में कोई ऐसा ग्रंथ नॉलेज आया न आएगा, तो उपनिषद इज़ द लास्ट, वेदांत इज़ द लास्ट ग्रंथ मानव एग्जिस्टिंग के लिए। दोस्तों साहित्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे श्रुति और साहित्य, श्रुति और स्मृति दो ग्रंथ होते। स्मृति मतलब जो व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, जो समाज में व्यवस्था करने के लिए, जो स्मृति में जो सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे पुराण है, साहित्य है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, यानी जितने भी जो ये सारे ग्रंथ हैं, सिर्फ वेदांत को छोड़ के, वेदांत ही श्रुति ग्रंथ है जो अपौरुषीय है, जो हमारे ऋषि मुनियों को भी एक उस मतलब तप करने के बाद उन्हें वो ज्ञान ईश्वर ने प्राप्त हुआ, और ऋषि मुनियों ने भी उस ज्ञान को एज इट इज़ कभी अपना श्रेय नहीं लिया। उन्होंने भी एज इट इज़ जैसा परमात्मा के द्वारा घटित हुआ उनके लाइफ में, उसी ज्ञान को उसी तरह से उन्होंने लिख दिया, और उसका श्रेय कभी नहीं लिया कि यह ज्ञान मेरा है। तो दोस्तों श्रुति वो ग्रंथ है जो और वो बहुत ही मतलब एक रिलेवेंट नॉलेज है। इसलिए दोस्तों आम आदमी का जो जीवन होता है, उस आम आदमी के जीवन में उच्चतम ग्रंथ को लाने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, एक एबिलिटी चाहिए। और दोस्तों उपनिषद एक ऐसे ग्रंथ है, उसके लिए मतलब वी नीड टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द उपनिषद एंड श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए दोस्तों ये रहस्यमय ज्ञान को समझाने के लिए ही स्मृति साहित्य को रचा गया। और लेकिन स्मृति साइंस में भी न जाने अब मानव चेतना ने किस तरीके से उसको विकृत रूप दे चुका है। और आप देख रहे हैं कि आज उन्हीं के प्रभाव से हम किस गलत दिशा में जा रहे हैं। हम अपने वास्तविक सनातन को भी नहीं पहचान पा रहे, वास्तविक श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों को भी नहीं समझ पा रहे। दोस्तों उन्हीं का यदि आप वेदांत की दृष्टि से जब उन पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा सबको समझेंगे तो आपके अंदर एक अलग निखार आएगा, क्योंकि वेदांत हमें कुछ अलग बताना चाहता है, जीवन के अस्तित्व से सही दिशा में ले जाना चाहता है। वेदांत हमें हमारे सगुण जीवन को बेहतर बनाने का काम करता है। वेदांत हमारे व्यवहारिक जीवन को पारमार्थिक जीवन में ले जाने का काम करता है। तो दोस्तों हमारे अंदर आचार्य जी की शिक्षा ने एक अजीब सा बदलाव लाया है। दोस्तों स्पेशली मतलब मैंने पढ़ा जब से, तो मुझे तो बहुत कुछ पसंद आया। और दोस्तों इसमें आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उन ग्रंथों के साथ जुड़िए। आप एक बार जीवन में देखिए, एक बार उतार के देखिए, निश्चित ही जिस दिन आप चलना चालू करेंगे, मतलब आई विल टेक द गारंटी कि मतलब आप मुड़ के नहीं देखेंगे, आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। और दोस्तों एक परिवार में एक आदमी ने सत्य का साथ दिया, तो उस परिवार के आने वाली पीढ़ी उसी राह पे चलेगी, क्योंकि जहाँ एक बीज आता है वहीं अनेकों पेड़ उग जाते हैं। तो दोस्तों मेरा ये है कि जो आचार्य जी आज हमारे बीच में एक आध्यात्मिक गुरु उपलब्ध है, उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने चेतना के स्तर को उच्चतम ले जाइए। और उच्चतम शुद्ध चेतना ही कृष्ण तत्व कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।